हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं आ गई अपने घर की छत पर सुबह की पूजा के लिए फूल लेने। ये हमारी तुलसा जी हैं और तुलसा जी के बराबर में है गुड़हल का पौधा, जिसमें देखिए प्यारी सी एक कली आई हुई है और एक फूल भी आया हुआ है। ये देखिए सुंदर सा फूल है। कहते हैं भोले बाबा पर गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाते हैं, गुड़हल का फूल माता रानी पर चढ़ाते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी मोगरे के फूल को। ये देखिए तुलसा जी हैं, तुलसा जी के बराबर में मोगरे का पौधा है। इसमें मोगरे में 2 फूल आए हुए हैं। ये देखिए, एक फूल ये है और एक फूल और है इसमें, ये रहा। बाकी कलियां हैं छोटी छोटी सी, जिन्हें मैं नहीं तोड़ूंगी। मैं सिर्फ फूल जो हैं उनको तोड़ूंगी। ये जो फूल है इसको तोड़ लूँगी मैं एक, और एक दूसरा फूल है उसे भी मैं तोड़ लूँगी। ये भी मैं ले रही हूँ पूजा के लिए। कितने सुंदर फूल हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे घर का बेलपत्र का पौधा है। इसमें छोटे छोटे मूंग के पौधे आ गए हैं, क्योंकि मैं डेली 108 मूंग चढ़ाती हूँ भोले बाबा पर। तो तुरंत साफ़ नहीं कर सकते हैं, तुरंत नहीं हटा सकते हैं हम पौधे में से मूंग, तो इसलिए मैं अगले दिन हटाती हूँ। इस वजह से इसमें छोटे छोटे मूंग के पौधे आ गए हैं। अब मैं पहले मूंग के पौधों को साफ़ करूँगी, उसके बाद ही पार्थिव शिवलिंग बनाऊँगी, फिर उसके बाद उनकी पूजा करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए कितने सारे पौधे हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं, बट मजबूरी है, हटाना पड़ेगा। चलिए अब हम पंचामृत बना लेते हैं पूजा के लिए। सबसे पहले मैंने दही लिया, उसके बाद गाय का दूध, गाय के दूध के बाद इसमें शहद मिक्स करेंगे। ये शहद है, शहद मिक्स कर लिया है मैंने इसमें। अब हम इसमें घी मिक्स करेंगे। ये घी है। घी के बाद जल मिक्स करेंगे। मैं इसमें गंगा जल मिक्स कर रही हूँ, पंचामृत बन जाएगा। ये है हमारे शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी, जो कि हमारे घर में रखी हुई थी। मैं उसी मिट्टी से बना रही हूँ। मिट्टी में सबसे पहले हम पंचामृत मिलाएंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले पूजा के लिए लाल चंदन, पीला चंदन, भोग के लिए शक्कर और काले तिल, 108 चावल के दाने, 108 मूंग के दाने, भोले बाबा चढ़ाने के लिए वस्त्र हैं, और ये 3 समी पत्र हैं जो मैं लेकर आई हूँ। कुछ गेंदे की पत्तियाँ हैं, सफ़ेद फूल, गुलाब का फूल, 2 बेलपत्र, जिसमें से एक पर मैं भोले बाबा को बिठाऊंगी और एक में भोले बाबा पर चढ़ाऊंगी। और ये है बाती का डिब्बा, घी की बाती हैं इसमें। चलिए अब हम सबसे पहले पंचामृत मिक्स करेंगे मिट्टी में, फिर उसमें जल मिलाएंगे। अब मैं शिवलिंग बना रही हूँ। थोड़ा पानी कम है इसमें, अभी थोड़ा सा जल और मिक्स करूँगी मैं इसमें। मैं थोड़ा जल और मिक्स कर लिया है।
ये देखिए मिट्टी तैयार है। अब मैं शिवलिंग बना रही हूँ। ये हमारे शिवलिंग बन के तैयार हो गए हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे शिवलिंग। ये शिवलिंग है। अब मैं इनको बेलपत्र के पत्ते पर बिठाऊंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा हमारे। मैं चंदन लगाऊंगी, त्रिपुंड बनाऊंगी सबसे पहले। तो चंदन मैंने बेलपत्र की पत्तियों में लगाया है। शनि का पौधा ही है हमारा। अब मैं पंचामृत चढ़ा रही हूँ भोले बाबा पर। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा 3 बार जल चढ़ा रही हूँ। अब मैंने काले तिल चढ़ाए हैं। ये वस्त्र हैं, भोले बाबा को वस्त्र चढ़ाए मैंने। ये गेंदे के फूलों से मैं भोले बाबा का श्रृंगार कर रही हूँ। गुलाब का फूल है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे भोले बाबा। तो जो वाइट फूल मैं तोड़ के लाई थी वो मैंने चढ़ाया भोले बाबा पर। ये 108 मूंग के दाने हैं। मैं डेली चढ़ाती हूँ 108 मूंग के दाने। जब से सावन शुरू है मैं डेली पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। बस पहले दिन का मेरा पार्थिव शिवलिंग बनाना छूट गया था। सेकंड डे से मैं डेली बना रही हूँ। ये 108 चावल के दाने हैं। ये रहे हमारे प्यारे से भोले बाबा। ये 3 समी पत्र और बेलपत्र को मैं चढ़ाऊंगी भोले बाबा पर। ये मैंने चढ़ा दिए हैं भोले बाबा पर, समी पत्र और बेलपत्र। ये देखिए, ये दर्शन कर लीजिए आज के भोले बाबा के। अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती के बाद कुछ टाइम बाद मैं विसर्जन कर रही हूँ। ये जब दिया ठंडा हो जाता है उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो दिया ठंडा होने के बाद मैं विसर्जन कर रही हूँ। ये आपको हाथों से नहीं मिटाने हैं भोले बाबा जो बनाए थे हमने। पानी से ही धीरे जो हल्की हल्की धार बनाकर डालना है शिवलिंग पर, जिससे वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएं।